हे गाइस, आपके लिए लाए हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको इंग्लिश लर्न करने में भी बिल्कुल हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर गेट अप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग क्या है। फर्स्ट मीनिंग है रेटिफिकेशन की। रेटिफिकेशन की स्पेलिंग है RATIFICATION। रेटिफिकेशन मीन्स होता है संपुष्टि, दृढ़ीकरण, विशोधन, अनुसमर्थन, बहाली। यानी किसी चीज़ को जो है समर्थन करना। लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कोई भी बिल है या फिर आप इसे कैबिनेट मिशन की जो है कैबिनेट कमेटी कह सकते हैं, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो उसमें जो है सब कुछ बिल्कुल जो है सबकी जो है वोट से या फिर वोटिंग सिस्टम से या किसी भी तरह से समर्थन किया गया था। तो उसमें आप देख सकते हैं यानी किसी चीज़ का समर्थन करना, सब लोग मिलकर समर्थन करना या संपुष्टि करना, उसे ही रेटिफिकेशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रेफरेंडम। रेफरेंडम की स्पेलिंग है REFERENDUM। रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत संग्रह, मत संग्रह। यानी कि जो है मत संग्रह यानी कि जैसे वोट पड़ता है तो जो बहुत सारे वोट मिलकर के ही एक किसी को जीतवा पाते हैं वो है। या फिर जनमत संग्रह जैसे डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो जो है हर बार चेंज करता है कितने दूर में कितने जो है वोट होंगे, 1000 पे कितनी एक सीट या किसी ऐसे भी, तो उसी को ही जनमत संग्रह कहते हैं। और ये वोटिंग सिस्टम जो है उसे ही मत संग्रह या रेफरेंडम कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड की स्पेलिंग है INITIATED। इनिशिएटेड मीन्स होता है शुरू की, आरंभ करना, सूत्रपात करना, संस्कार करना। यानी किसी चीज़ का शुरुआत करना, उसे ही इनिशिएटेड कहते हैं। ऐसा ही इस फिगर में आप देख सकते हैं, जब कोरोना टाइम स्टार्ट हुआ था तो जो है आने जाने वाले या फिर कोरोना जो हेल्थ वर्कर थे उन जो है उन लोगों ने स्टार्ट कैसे किया था, किट पहन करके या फिर किसी भी तरीके से जान बचाने के लिए या किसी चीज़ का स्टार्टिंग किया था, तो उसे ही इनिशिएट कहते हैं। इस फिगर में आप देख के लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिमाइंड। रिमाइंड की स्पेलिंग है REMAIND। रिमाइंड मीन्स होता है बने रहे, रहना, टिकाऊ, बच जाना, बच निकलना, भरोसा करना, पीछे ठहरना। यानी कि किसी चीज़ में बने रहना। ऐसा है कि इस फिगर में देखिए तो ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें बहुत दिन से जो है बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। एक तो यहाँ भीड़ काफ़ी दिन से बनी हुई है, या फिर किसी चीज़ का बिल्कुल सब्सटेंसी होना, टिकाऊ होना, या किसी चीज़ पे भरोसा करना, या पीछे ठहर जाना, रुक जाना। जैसे कि ट्रैफिक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पीछे रुक जाती है। इस फिगर में देखिए तो कुछ गाड़ियाँ यहाँ पीछे खड़ी हैं, उस तरीके से किसी भीड़ से बच निकलना, उसे ही रिमाइंड कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अनएक्सक्यूज। अनएक्सक्यूज की स्पेलिंग है ANXIOUS। अनएक्सक्यूज मीन्स होता है व्याकुल, उत्सुक, चिंतित, बेचैन, उद्विग्न, चिंतित, व्यग्र, उत्कंठित। यानी किसी चीज़ में बिल्कुल परेशान होना, उसे अनएक्सक्यूज कह सकते हैं। या किसी चीज़ के जानने के लिए एक्साइटेड होना, उसे भी कह सकते हैं कि क्या बात है, कैसे है, तो उसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल मन में इच्छा होती है कितनी जल्दी हम जान जाए, तो वही है अनएक्सक्यूज। या फिर बहुत ज़्यादा बेचैन होना, डिस्टर्ब होना, या फिर किसी चीज़ का जो है चिंता होना। ऐसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है गर्ल्स है जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सक्यूज है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है किसी चीज़ को लेकर के। तो आप इस फिगर को देख करके लर्न कर सकते हैं अनएक्सक्यूज की स्पेलिंग, जो कि बहुत ईजी है। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट की स्पेलिंग है CONSENT। कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमत होना, सहमति, अनुज्ञा, सम्मति, मर्जी, सम्मति देना। यानी किसी चीज़ की अनुज्ञा देना, यानी कि आज्ञा देना कि कर सकते हो, या फिर अपनी इच्छा से कर सकते हो, या सहमति देना उसे। जैसे ऐसा एक फिगर में देख सकते हैं, जब रेड लाइट जलती है तो पहले जो है रोकने के लिए कहा जाता है, येलो जलती है तो फिर जो है रेडी होने के लिए कहा जाता है, और जब ग्रीन जलती है तो चलने के लिए कहा जाता है। यानी कि सम्मति दी जाती है इतनी टाइम
कि आप जा सकते हो। एज लाइक इस फिगर में देख सकते हैं कि जो है रेड लाइट जलती है तो कैसे रोकते हैं इसे, या फिर ग्रीन जलती है तो कैसे जाने के लिए होता है, तो उसे ही कंसेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है रिड। रिड की स्पेलिंग है RID। रिड मीन्स होता है छुटकारा, छुड़ाना, हटाना, मुक्त करना, छोड़ना। यानी जैसे कि जो है इस फिगर में आप देख सकते हैं किसी चीज़ से छुटकारा पाना। एंटी डैंड्रफ, यानी कि जो डैंड्रफ होता है उसे हटाने के लिए शैम्पू है वो हटा सकता है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए शैम्पू यूज़ करें। या फिर अदर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसी तरह किसी चीज़ से छुटकारा पाना या पीछा छुड़ा लेना कि हम जो फ्री हो जाएं बिल्कुल, या फ्री कर देना, उसे ही रिड कह सकते हैं। और उससे आप फ्री भी इसका सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है कॉन। कॉन की स्पेलिंग है CON। कॉन मीन्स होता है ठगना, ठग, चोर, धूर्त का स्मरण करना, छल से लूट लेना, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। यानी कि ठगना इस लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बहुत से पर्सन होते हैं, बहुत सारे कॉस्ट्यूम पहन के सबको ठग लेते हैं, उसे मतलब कि बेवकूफ़ बना करके लूट लेते हैं। ऐसे कि इस फिगर में आप देख ही सकते हैं सबका कॉस्ट्यूम बहुत अलग अलग है। तो एक तरह इस तरह भी चोर होते हैं, या कपट से छल से लूट लेते हैं, या ध्यानपूर्वक किसी चीज़ में बहुत मन लगा के पढ़ना, वो भी होता है। तो इसकी स्पेलिंग भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, तो आप लर्न कर सकते हैं। इस फिगर में सबके कॉस्ट्यूम देख करके ही आपको पता चल गया होगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एडिशन। एडिशन की स्पेलिंग है ADDITION। एडिशन मीन्स होता है इसके अलावा, जोड़ने की क्रिया, वृद्धि, जोड़ी गई वस्तु, परिवर्धन, योग, संयोजन। यानी कि जो है किसी चीज़ जैसे ऐसे किसी में देखिए एडिशन, यानी कि जिसे हम जो जोड़ घटाना का सवाल कहते हैं उसे एडिशन जो है कहा जाता है क्वेश्चन। इसमें देखिए कि प्लस करने के लिए, तो किसी चीज़ को भी प्लस करने के लिए एडिशन यूज़ कर सकते हैं, या बढ़ाने के लिए भी एडिशन कह सकते हैं, या किसी दो वस्तु को जोड़ने के लिए भी एडिशन कह सकते हैं। तो आप किसी तरह से एडिशन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऐड से एडिशन बना हुआ है। इसका सिनोनिम्स जो है जॉइंट भी हो सकता है या प्लस भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग देखते हैं। ये मीनिंग है वेरिएशन। वेरिएशन की स्पेलिंग है VARIATION। वेरिएशन मीन्स होता है परिवर्तन, तब्दीली, हेर फेर, विविधता, रूपांतर, पाठभेद, प्रकार, प्रकारांतर। यानी किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाना। इस लाइक इसमें देखिए गर्ल्स है, ये इस जो है इसका चेंजेस, और ये बॉय है इसका चेंज जो है फैट है, सॉरी ये जो है बिल्कुल थिन है, ये फैट है, ये छोटा हुआ है। तो सबका अलग अलग चेंजेस है, सब में चेंजेस आते हैं। जैसे छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो जाता है, या डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि जो है कुछ पर्सन अलग तरीके से हैं, कुछ अलग तरीके से, कुछ का रहन सहन अलग है, कुछ लोगों का पहनावा अलग है। तो उस तरह से वेरिएशन इसे भी कह सकते हैं, डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो इस तरह आपकी मीनिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।